हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमने पॉलिटी की 6 क्लास की 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। उसे आप ज़रूर देखना, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की आने वाली वैकेंसी में हेल्पफुल होगा। आज से हम 6 क्लास की साइंस पढ़ेंगे, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आए हुए थे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो हाईलाइटेड हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन के घटक, जो हाइलाइटेड पॉइंट है आप उनको देखिए। यहाँ से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के मुख्य पोषक क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त क्या है? हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल शामिल हैं। आपके एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन के होते हैं, उसमें बाकायदा यही लिखा रहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन तथा खनिज लवण। अब परीक्षण के लिए, मंड के लिए परीक्षण, सीधा आप ये देखिए, नीला या काला रंग जो होता है मंड की उपस्थिति दर्शाता है। जो पीले रंग का है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मंड के लिए परीक्षण में क्या है? नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। प्रोटीन का परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण यदि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में क्या दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अभी हमने देखा कि मंड जो है, नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है, वहीं पे बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं? बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब हम पढ़ेंगे वसा के कुछ स्रोत, देख लेते हैं। वसा के कुछ स्रोत, वसा में पादप और जंतु स्रोत होते हैं। जो पादप में होते हैं वसा के, वो मूंगफली हैं, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी और तिल है। वहीं पे जंतु स्रोत में अंडा, मछली, मांस, घी, दूध, मक्खन और क्रीम है। अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन। अब हम देखते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन के कुछ स्रोत में पादप स्रोत में हम देखते हैं तो मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन आता है। वहीं पे जंतु स्रोत में पनीर, जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं, पनीर, मछली, मांस, दूध आते हैं। वहीं पे विटामिन ए के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत में क्या क्या आता है? आम, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर, चावल। विटामिन बी के स्रोत में यकृत, गेहूँ, चावल आता है। विटामिन सी के स्रोत में टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला आदि आते हैं। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत जो हैं दूध, मक्खन, मछली, अंडे आदि चीज़ें आती हैं। तो ये रहा हमारा विटामिन। आयोडीन के कुछ स्रोत देख लीजिए। आयोडीन के कुछ स्रोत में पालक, अदरक, मछली आदि आते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। फास्फोरस के स्रोत में केला है, मिर्च है, दूध है। लौह के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं? लौह के कुछ स्रोत में सेब हैं, पालक है। कैल्शियम के स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? अंडा है, दूध है, कैल्शियम के स्रोत में आते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भी भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उससे भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन,
अंकुरित बीज, मूंग व चना। किण्वित भोजन दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थोपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन में पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लाइन कि पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है पकाने से नष्ट हो जाता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अतः उसने तली हुई भोजन चीज़ें, समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अधिक वसा युक्त भोजन खाने से हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। वसायुक्त भोजन खाने से मोटापे का कारण होता है। अभावजन्य रोग क्या होता है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से हो सकती है। तो अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। विटामिन और खनिज लवणों से अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, जैसे विटामिन ए है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, विकार होते हैं? इससे क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 से बेरी, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंतक्षय रोग होता है, इससे कमज़ोर अस्थियां और दंतक्षय लक्षण होते हैं। आयोडीन से घेंघा या गाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। लौह से अरक्तता रोग होता है, इससे कमज़ोरी होती है। जैसे F+ चिन्ह आपको दिख जाएगा, सुदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन। तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है? यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। और ये लाइन जो है आपके सीटेट में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ से सीटेट के लिए सीधी लाइन उठा ली जाती है। BPSC जो 6 to 8 साइंस का हुआ था, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में हमारे आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा।
प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रोटीन तथा खनिज लवण। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। शरीर के रोगों से कौन रक्षा करते हैं? तो विटामिन जो होते हैं शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर था। अब ये सीरीज स्टार्ट रहेगी। जैसे हमने पॉलिटी का कराया है उसी प्रकार से उसका हैंड रिटन कराया था। इसका हैंड रिटन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बुक से समझने में ज़्यादा आसानी होती है। हैंड रिटन में आप 60 नोट्स लिखते हैं, इसमें आप डिटेल से पढ़ते हैं। जो आपके पीले रंग से हाईलाइटेड हैं आप इसका नोट्स बना सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 और केवीएस स्पेशल एजुकेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। आप इसको ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।